पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। आप जानते हैं इंट्रोडक्शन परिचय होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली कक्षा में यानी आपने 9th में कुछ त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा। उनमें से एक त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा, होता था समकोण त्रिभुज। तो उसी समकोण त्रिभुज की परिकल्पना करके इस त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति एक मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो समझने के लिए बहुत आसान है, जिसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बस आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, इसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बेसिक हम क्या पढ़ते हैं। इसमें बेसिक हम ऊंचाई दूरी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मीनार की ऊंचाई दे दिया है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और कह देगा कि इस व्यक्ति से इसके शिखर का उन्नयन कोण इतना डिग्री है। ठीक है, तो भैया आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। या कभी कभी कोई स्थिति ऐसी दे दी होती है कि मान लीजिए कोई छत है, तो छत पे कोई लड़का बैठा है, तो वो नीचे देख रहा है किसी वस्तु को, तो उसका अनुमान कोण इतना है। तो आप उन्नयन और अनुमान कोण नहीं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं उन्नयन कोण और अनुमान कोण क्या होता है। उन्नयन कोण यानी देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो इसके लिए उन्नयन कोण क्या होगा, इसकी आंख के क्षैतिज से जितना कोण ऊपर बनेगा उसे ही उन्नयन कोण कहेंगे। और अवनमन कोण, यदि आप खड़े हैं या किसी ऊंचाई पे हैं, तो आपकी आंख के क्षैतिज से नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण होगा। क्षैतिज का मतलब यानी मान लीजिए आपकी आंख है, आपकी आंख है, तो इसकी सीधाई के ऊपर बनने वाला कोण उन्नयन कोण, इसकी आंख की सीधाई की नीचे बनने वाला कोण अवनमन कोण। तो इसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है। देखिए इसमें जैसे आप इसको पढ़ेंगे बढ़िया से तो पता चल जाएगा कि इसमें बोला होगा कि यदि कोई लड़का इस मीनार को देख रहा है, तो यहाँ से इससे बनने वाला कोण इतना है, तो इस लड़के और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया होगा कि ये कोई मंदिर है, तो यहाँ पे एक लड़की बैठी होगी, तो इसके बीच की दूरी पूछ देगा, नदी की चौड़ाई पूछ देगा, मंदिर या घर की ऊंचाई पूछ देगा। तो यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ऊंचाई और दूरी के बारे में हमें पढ़ना होता है। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो आप समझते हैं, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से क्यों नाम दिया गया? देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री से इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, इसीलिए इसे ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया। कि देखिए ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, गोनो का मतलब भुजाएं, मेट्रॉन का मतलब माप, यानी 3 भुजाओं की माप पढ़ते हैं। वो भी कौन सी 3 भुजाएं? तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पढ़ते हैं। पहले हमने आपको बताया कि इसमें हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पढ़ते हैं। और यह एक ऐसा मैथ है जिसका प्रयोग करके आज के जितने भी काम होते हैं सभी इसी मैथ के प्रयोग से होते हैं। जैसे कोई पुल बनाना हो, पुल का एंगल कितना दिया जाए, या फिजिक्स के बहुत सी ऐसी
जो सूत्र फार्मूले जो भी हैं इस मैथ के हिसाब से बहुत से खोज हुए हैं। और इसमें आता है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, तो हम आपको बताते हैं। हम आपको इन सभी सूत्र को स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है अभी, और इसका हम PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बता दें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो एक साइन अनुपात होता है। इसको हम एंगल के साथ नहीं लिख रहे हैं अभी, इससे एंगल के साथ लिखते हैं तो साइन थीटा हो जाता है, कास थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा होता है। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल काट होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, और ये साइन के कुछ फार्मूले बनते हैं जो हम PDF में आपको अच्छी तरह से दे देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं। इस साइन कॉस टेन के फार्मूले बनते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, यानी जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके आधार पर इनके कुछ फार्मूले बनते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये जो आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, इस समकोण त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एक कोण बनाया है लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया है। तो इसका आपको हम मतलब बताते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, इसमें जो और दो एंगल बचते हैं उसी के हिसाब से इसकी भुजाओं की, जिसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा लंब है कौन आधार है। कर्ण तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हमेशा कर्ण होगा, लेकिन अब लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, इसको इस एंगल के हिसाब से जानते हैं। देखिए अब इसमें एंगल ए लिया गया है, तो एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, यानी जो एंगल लेंगे उसके सम्मुख भुजा जो होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। और उस एंगल से जो संलग्न भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही देखिए हम बताएं कि एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी ले लिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे एंगल सी ले लिया गया है। तो सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, यह है, सी की सम्मुख भुजा यह है। तो सी की सम्मुख भुजा है तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यह। और इस एंगल से संलग्न, संलग्न मतलब क्या होता है, लगी भुजा। तो एंगल सी से लगी भुजा कौन है, BC है, तो यह संलग्न भुजा यानी आधार हो जाएगा। तो इसमें लंब कौन हो गया, देखिए लंब AB हो गया, आधार BC हो गया, कर्ण AC हो गया। अब ऊपर वाले फिगर में क्या था, लंब कौन था, BC था, आधार AB था, कर्ण AC था। यानी कि एंगल पर डिपेंड करता है कि लंब और आधार कौन होगा, ठीक है। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, जो 90 डिग्री के सामने होगा वह कर्ण होगा। आइए देखिए अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो साइन का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें एक रेशियो लेना पड़ता है। कैसा रेशियो, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोणे का साइन, कोणे का साइन बराबर क्या होता है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। आप ऊपर वाले फिगर में देखे हैं कि कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा BC थी, अब बटे कर्ण AC हमेशा फिक्स रहेगा। तो कोण ए का साइन का अनुपात यह हो जाएगा। इसे भी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप से जानते हैं। इसे एक और फार्मूले से लिख सकते हैं, क्या, इसे क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। इस फार्मूले को लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। अब नीचे देखिए दिया है कोणे का कोसाइन, कोसाइन का क्या होता है, तो जो उस कोण की संलग्न भुजा है उसका रेशियो बट्टे क्या, बट्टे कर्ण का रेशियो।
तो इन दोनों का रेशियो मिला के क्या हो जाएगा, कोणे का कोसाइन। ऐसे लंब और आधार की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो संलग्न भुजा को क्या बताए थे, आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, देखिए एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कि मुझे यह समझ में नहीं आया। देखिए ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको यदि ये समझ में आ गया तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फिर आगे क्या दे रहा है, कोण ए का टेंजेंट। तो कोण ए का टेंजेंट कैसे लेंगे, तो टेंजेंट लेने के लिए जो हमारी सम्मुख भुजा होती है और संलग्न भुजा, इन्हीं के रेशियो को टेंजेंट के रूप में लिया जाता है। आपने ऊपर देखा कोण ए के लिए, सब में देखिए कोण ए के लिए दिया है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन थी, BC थी, और संलग्न भुजा AB थी। और इसे लंब आधार के रूप में कैसे लिख सकते हैं, सम्मुख भुजा को क्या बताएं, लंब बट्टे आधार। ठीक है, सब PDF में मिल जाएगा आपको अच्छे से, लंब बट्टे आधार। देखिए हम ऊपर आपको बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक के लिए क्या किया गया है, साइन को रेसिप्रोकल कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा, यानी कि कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, बढ़िया से याद कर लेंगे आप। देखिए फिर सेक के लिए क्या बताए थे कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, यानी सेक के लिए कॉस रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक इक्वल टू 1/cos। तो कॉस के लिए देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है, कर्ण बट्टे यहाँ पे संलग्न भुजा होगी तो सम्मुख भुजा लिख लिया है, तो ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, फिर कॉट के लिए क्या बताए थे कि कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/10। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आधार बट्टे लंब। ठीक है, और देखिए और ये हो गया, और इन्हीं सब का जिसे शॉर्ट फॉर्म, जिसे देखिए कोणे का साइन है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, आप ये नहीं समझेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, अगर मल्टीप्लाई सोच रहे हैं तो गलत है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कोणे का साइन यानी साइन ए, कोणे का कोसाइन यानी कॉस ए। ठीक है, यदि आप इसे मल्टीप्लाई के रूप में समझेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। कोणे का टेंजेंट यानी टेन ए, टेन ए। ठीक है, ऐसे ही कोणे का कोसेंट कॉसेक ए, कोण ए का सेकेंड, सेकेंड वही शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सेक ए, कॉटेजेंट, कोणे का कॉटेजेंट क्या हो जाएगा, कॉट ए। अच्छा, और देखिए इसमें कुछ जैसे हमें रेशियोज मिलते हैं टेन के रूप में, कैसे, तो टेन के रूप में देखिए रेशियो कैसे मिलता है, तो टेन ए इक्वल टू हमें रेशियो मिला है साइन ए बट्टे कॉस ए। इसे सॉल्व करने पर जैसे तो कैसे मिला है देखिए, तो टेन ए इक्वल टू हम पढ़े हैं लंब बट्टे आधार, लेकिन इसका रेशियो क्या मिल गया, साइन ए बट्टे कॉस ए। कैसे संभव है, तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे मिला है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या हम बताएं आपको, लंब बट्टे कर्ण, कास आधार बट्टे कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या पढ़े आप,
टेन का अनुपात, यानी टेन के लिए जो फार्मूला बनता है कोणे का टेंजेंट लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यही से फार्मूला निकला है। और आप जानते हैं कि कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी इस फार्मूले को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखिए, अच्छा इसमें साइन जो अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन, तो सबसे पहले इसका प्रयोग आर्यभट्ट जी किए थे। देखिए इसके बाद क्या है, जो देखिए हम अभी ऊपर बताए हैं कि आप साइन ए का प्रयोग, ए और साइन को जिसे गुणनफल के रूप में नहीं जानेंगे, ये क्या है, उसका संक्षिप्त रूप है कि कोणे का साइन इजकल टू साइन ए, कोणे का कॉस इजकल टू कॉस ए, ऐसे होता है। तो ये टिप्पणी जो है आप बढ़िया से डिटेल में पढ़ लेंगे। इसमें यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो हम बता देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। वही रेशियोज को इसके हिसाब से निकाल के बताया है कि कौन रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब आसानी से हो जाएगा। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जो स्क्वायर एक अनुपात आता है स्क्वायर के लिए, तो यानी यही दिया है ब्रैकेट में करके कि साइन ए का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस से, ठीक है, लेकिन इनवर्स आप नहीं बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल और इनवर्स में इसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा, इनवर्स इसमें बहुत उलट जाता है। तो इनवर्स के लिए अभी आप पढ़ेंगे अगली कक्षा में, इंटरमीडिएट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, और ये सब यही इसमें प्रॉब्लम सॉल्व किया है। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, यदि 10 ए इक्वल टू 4/3 तो कोणे के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 ए इक्वल टू 4/3 है, ठीक है, तो 10 ए के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, तो 10 ए के लिए फार्मूला हमने बताया था आपको कि लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा 4 आधार 3, यानी कि लंब 4 आधार 3। तो हम इसको डायरेक्ट 4 और 3 नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4/3 का रेशियो है, 4/3 का रेशियो और लंब बटे आधार का रेशियो, तो इससे हमें कांस्टेंट मान लेंगे कि इस कांस्टेंट के इक्वल दोनों रेशियो हो जाए। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू हो जाएगा लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के, ठीक है, आधार इक्वल टू 3 के, ठीक है। रेशियो इक्वल कर रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, इसका हम रेशियो इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके देखिए सॉल्व किया गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इसमें आधार को आगे कर दिया है, लंब को पीछे कर दिया है, सॉल्व करने में आ जाएगा 5 के। इसी के हिसाब से फिर देखिए इसमें निकाला है सब रेशियो। साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, कास ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन ए इक्वल टू पहले से था काट ए निकाल दिया, साइन को रेसिप्रोकल करके कॉसेक निकाल दिया, कॉस को रेसिप्रोकल करके सेक निकाल दिया। अच्छा देखिए आपको बता दे रहे हैं सभी रेशियो का फार्मूला याद करने का एक आसान ट्रिक। देखिए एक आसान ट्रिक होता है, देखिए क्या होता है यह, एल एल सॉरी देखिए एल ए एल लाल बट्टे कक्का के ए, ये रेशियो के फार्मूला याद करने का तरीका है। पहले हम कौन सा रेशियो पढ़ते हैं, साइन रेशियो। तो साइन का फार्मूला ये हो गया। आप सोचेंगे ये क्या फार्मूला है, तो साइन का रेशियो का फार्मूला क्या पढ़े हैं, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास के लिए आधार बटे कर्ण पढ़े हैं ना, टेन के लिए लंब बटे आधार, तो इसी फार्मूले से याद हो जाएगा।
इसका रेसिप्रोकल याद करना हो तो क्या करेंगे, कक्का बट्टे लाल हो जाएगा। कौशिक का कर्ण बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार, कॉट का आधार बट्टे लंब। इसे याद हो जाएगा बहुत आसानी से। और इसमें देखिए एग्जाम्पल आप पढ़ते रहिएगा, एग्जाम्पल बहुत आसान आसान है इसमें। और जो एग्जाम्पल नहीं आए तो आप हमें टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा कि सर इसका सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए, हाँ वो सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आए, देखिए इसमें प्रश्नावली 8.1 में हम आपको इसमें जो ऊपर क्वेश्चन बताए हैं तो उसी के आधार पे है। इसमें हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए बता रहे हैं कैसे। जैसे इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, क्या, तो ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ABC त्रिभुज, और देखिए इसमें क्या कहा है, मेन पॉइंट आपको क्या पकड़ना है कि कोण भी समकोण है। यहाँ पे समकोण क्या होता है, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो समकोण की जगह पे आपको B रख लेना है, ठीक है। और आप A और C कहीं भी रख सकते हैं, या तो A यहाँ पे रख दीजिए, C यहाँ पे रख दीजिए, ABC हो गया, ठीक है। अब देखिए AB की वैल्यू क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर, 24, ठीक है। फिर BC की वैल्यू 7 दिया है। तो इसमें और सभी का मान पूछ रहा है। तो देखिए आप इसमें सब तो आपको मालूम है, लेकिन इसमें आपका कर्ण नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आप इसमें से कर्ण निकालेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। एक बार आपको पहले वाले में कोण A को मेन मानकर उसके हिसाब से एंगल लेना है यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा इसमें दिया है, देखिए दूसरा वाला में आपको कोण C को मानना पड़ेगा। सेम वैल्यू वही रहेंगी, लेकिन पहले आपको कोण A को मेन लेना होगा, तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यह भुजा कोण A के लिए, यह भुजा लंब होगी, यह भुजा लंब होगी कोण A के लिए, ठीक है। और यह नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी। फिर जब आप कोण C मानेंगे तो कोण C के लिए आपकी AB भुजा लंब हो जाएगी और BC भुजा आधार हो जाएगी। इस आधार पे आप करेंगे। फिर आप दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन आएगा सब कर लेंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट में कॉल लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो हम उसका सॉल्व करके एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।